आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। 20 सीटों में से 7 का मुकम्मल रिजल्ट आ गया। 6 पर नून लीग और 1 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-36 जम्मू से मुस्लिम लीग नून के एहसन रजा ने मैदान मार लिया, 27,218 वोट्स हासिल किए। LA-39 जम्मू से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद सिद्दीक जीत गए, 1406 वोट्स हासिल किए। LA-41 कश्मीर वैली 2 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शाह जीत गए, 1804 वोट्स पड़े। LA-42 कश्मीर वैली 3 से मुस्लिम लीग नून के सैयद शौकत अली शाह ने मैदान मार लिया, 1524 वोट्स हासिल किए। LA-43 कश्मीर वैली 4 से नून लीग के ही मोहम्मद यासीन लोन फातेह करार। LA-44 कश्मीर वैली 5 से मुस्लिम लीग नून के ही मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब, 2307 वोट्स पड़े। LA-45 वैली 6 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान कामयाब। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और महाजरीन की 12 सीटों पर पोलिंग हुई। शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से LA-27 और 28 का इलेक्शन मुलतवी। लोगों ने हमला हुए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर वो असला लहराते हुए वहाँ से चले गए, भाग गए। कान जो है वो भी ज़ख्मी है और इसके अलावा मेरे हल्के में जो है वो लोअर कोर्ट के मकाम पे वहाँ पे नून लीग के लोगों ने फायरिंग करके एक मुश्ताक शाह जो है पीपल्स पार्टी का वर्कर था, उसको जो है शहीद किया है और 5 अफराद को ज़ख्मी किया है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मार धाड़ का सिलसिला, हंगामा राय। पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनान पर हमलों के इल्जामात लगा दिए। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-31 में पोलिंग स्टेशन पर हमले में जालिम मुश्ताक शाह की जांबाज होने का दावा, 3 अफराद जख्मी। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हल्का खावड़ा में हमला, बाजू में गोली लगने से जख्मी। कायम मकाम सदर स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर का भी अपने ऊपर हमले का दावा। इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिख दिए, फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी नाकामी, फायरिंग, पोलिंग में मुदाखलत पर तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जियाले कारकुन मुश्ताक शाह के जाबहक होने की शदीद मजम्मत। कहा कि पहले आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर और रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हमला किया गया, जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम भी दोहरा दिया। कहा कि नून लीग मैरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती, वो मजमूम हथकंडों पर उतर आई है। वोटर से सदर तक सब पर हमले हुए, सीनियर सियासतदान पर हमला करके रवादारी की सियासत को दफन कर दिया गया। बैलेट बॉक्स भरने और पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर निकालने की तहरीरी शिकायत जमा करवा दी। कोई और नहीं बस शेर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बरतरी पर बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अल्लाह का शुक्र है पंजाब 10/10 रहा। कराची में MQM के मरकज बहादुराबाद में पार्टी कारकुन आपस में उलझ पड़े, हंगामा आराई और शदीद हवाई फायरिंग। गोली लगने से आमिर नामी नौजवान जख्मी। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी के बाद कुर्सियां भी चल गईं। पार्टी के अंदर 2 धड़ों का इजलास, जिसके दौरान एक दूसरे से इख्तिलाफ पर झगड़ा हुआ। फारूक सत्तार का कहना है कि पार्टी इजलास के बाद इख्तिलाफात हुए। MPA एजाज उल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। अमीन उल हक ने कहा कि झगड़े में अरकान असम्बली और राबिता कमेटी के अरकान जख्मी हुए। तशद्दुद में मुलव्वस कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में MQM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख, पुलिस की भारी नफरी के साथ वापस चले गए। फारूक सत्तार, अमीन उल हक और दीगर रहनुमा भी खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा थे। वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, वहाँ पे एक सादात फैमिली है, उनके साथ इनकी तू तकरार हुई। तू तकरार को इन्होंने कातलाना हमला बनाया। बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सेक्रेटरी है, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है, और फिर वो तसलसल से बात करते चले गए। तमाम जगहों पे लोगों ने बड़े पुरअमन माहौल में अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को गलत मालूमात दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चौधरी लतीफ़ का एक फैमिली से तनाज़ा है। वोट कास्ट करने के दौरान तकरार हुई, उन्होंने तकरार को चौधरी लतीफ़ पर हमला करार दिया।
MNA सलाहुद्दीन को गोली लगने की तस्दीक न हुई। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाम बहक हुआ। इन्होंने कहा कत्ल किया गया। हमने सबूत दे दिए, बिलावल भुट्टो ने पकड़े। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा पुरअमन माहौल में आवाम ने हक-ए-राय इस्तेमाल किया, सिर्फ 3 मकामात पर सूरत हाल खराब हुई। एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं वो चौधरी लतीफ अकबर साहब, वो अपने हलके में जा रहे हैं, उन पर हमला होता है, उन्हें जदोकूब किया जाता है और आप फरमा रहे हैं कि नहीं वो कोई ऐसे तू तकार हुई। अगर इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है, उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, कोई वोटर नहीं मानेगा। आज़ाद कश्मीर का कोई बाशिंदा नहीं ये बात तस्लीम करेगा कि मेरे इलाके में इंतखाब जो है वो साफ शफाफ है। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए, आप कहते हैं कि तू तकरार हुई है। 70 साल के बंदे को डंडा मार कर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का राना सनाउल्लाह को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक हल्के में इलेक्शन नहीं हुए, कहा गया सामान नहीं पहुंचा। सामान इलेक्शन वाले दिन पहुंचाया जाता है या एक दिन पहले? इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, गैर जानिबदाराना नहीं तो इन्हें कोई नहीं मानेगा। हम सियासी कारकुन हैं, हमें मालूम है हम जहां हारे हैं वहां हमें कहना पड़ेगा कि आपने ज्यादती की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी एक शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़रिए असर है। पीपल्स पार्टी की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने नोटिस दे लिया। चौधरी लतीफ अकबर पर हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरीर रहमान ने कहा आज रियासत के सदर पर हमला हुआ। फानी के वाक़या, जमहूरी अमल, आज़ादाना इंतखाबी माहौल और अवाम की हक-ए-राय दही पर बराह रास्त हमला है। नय्यर बुखारी बोले आज़ाद कश्मीर में जमहूरी अमल, आज़ादाना इंतखाबाना माहौल और अवाम की हक-ए-राय दही पर बराह रास्त हमला है। इंतखाबी नताइज को पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। मेरे पास सबूत ये है कि बैलेट पेपर्स जो नून लीग के कारकुनों को तकसीम किए गए। कमर ज़मान कायरा ने कहा हमारी निशानदेही के बावजूद सदर आज़ाद कश्मीर पर कातिलाना हमला हुआ, एक कारकुन शहीद हुआ, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात, मुस्लिम लीग नून के जवाबात। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी हलकों में हंगामा आराई और मुबैना बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। उधर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन कमीशन को खत। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्तरद और शिकायत को बेबुनियाद करार दे दिया। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है हर किसी की हर बात नहीं मानी जा सकती, जो जायज़ और कानूनी बात होगी उस पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आएगा, कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाएंगे। मीरपुर के अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर एतमाद किया। नून लीग कैंप की रौनक बता रही है कि फतह नून लीग की होगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा रोने धोने से इलेक्शन नहीं जीते जाते, इलेक्शन कारकर्दगी और वोटर्स की हिमायत से जीते जाते हैं। मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद और पंजाब में शेर की दहाड़ होगी। आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद का इल्जाम, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक करार दे दिया। कहा सब कुछ एक पार्टी को इख्तिदार दिलाने के लिए किया जा रहा है, डर है इलेक्शन इनके गुल्लू बट मॉडल में न बदल जाए। इल्जाम लगा दिया कि जिन हलकों में पीपल्स पार्टी मजबूत है वहां सामान तक नहीं पहुंचा, जो हमारा मजबूत गढ़ था वहां पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को करारा जवाब। पोलिंग के लोगों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासर होकर शेर पर मोहर लगाई। धांधली का रोना रोने वाले फिर चीखते चिल्लाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराते रहेंगे। महाजरीन की नशिस्त LA42 सरगोदा। डेरा गाजी खान में LA34 जम्मूवन में सिर्फ एक खातून वोटर के लिए पोलिंग बूथ कायम किए गए। दोनों खवातीन ने अपना हक-ए-राय इस्तेमाल किया। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, जेहलम, अटक चकवाल और इस्लामाबाद में वोट डाले गए। LA34, LA39, LA43, LA44 के लिए वोटिंग हुई। कराची, सक्कर, हैदराबाद, नवाबशाह, घोटकी, खैरपुर समेत सिंध के 20 इस्लामी कश्मीरियों ने हक-ए-राय दही इस्तेमाल किया। कोयटा, मस्तूंग, सिब्बी, बारखान समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में वोटर रजिस्टर्ड। KP में पेशावर और दीगर मुल्का अजला में भी महाजरीन इंतखाबी अमल का हिस्सा रहे।
खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। सवात में थाना कब्ल के करीब खुदकुश धमाका, 7 अफराद शहीद हो गए, 18 अफराद जख्मी। धमाका थाने के गेट के करीब हुआ। तमाम जख्मियों और शहदा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया है। हमलावर के अफगानी होने की निशानदही की जा रही है। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके दहशत गर्दों के सहूलतकारों की सरकोबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का हमले में कीमती जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिदोजहद जारी रखने के अज़्म का एआदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि बहादुर पुलिस जवानों ने जान देकर खुदकुश बमबार को थाने के अंदर जाने से रोका। सिस्टम में तब्दीली के फौरन पार्लियामान है। मोहसिन नकवी को अपनी तजावीज़ ताजरों के बजाय आईनी फौरन के सामने रखनी चाहिए थी। मोहसिन नकवी खुद एक पावर हाउस है। सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करे। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान वजारत दाखिला को मुखातिब करते हुए लिखा, नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रहा होता है। नमूने के तौर पर पीसीबी में कोई इनकलाब लेकर आए। क्रिकेट के शौकीन पीसीबी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। क्रिकेट बोर्ड का इक़्तिदार तो आपके पास है, वहाँ कोई वज़ीर आज़म है, न पार्लियामान, ना ही कोई फरसुदा सियासी निज़ाम रुकावट है।